तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका राजपूत क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास क्लास टेंथ क्लास टेंथ का इंग्लिश का चैप्टर नंबर फर्स्ट। क्लास टेंथ का इंग्लिश का चैप्टर नंबर फाइव, दैट इज ऑफ द बुक फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट, जो कि है ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड बहुत ही आसान चैप्टर है। यहाँ से मुश्किल आप आपके बोर्ड में 5 से 6 नंबर की क्वेश्चन आते हैं आराम से। तो हम डिस्कस करते हैं इसमें फर्स्ट क्या है हमारा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। वर्ड मतलब लेंचो को किस चीज़ की होप थी। आप जानते हो कि आपने चैप्टर पढ़ा होगा लेंचो को किस चीज़ की होप थी। जैसे जो फसल रहती है वो बर्बाद हो जाती है बारिश के कारण, हेल स्टोन के कारण। तो लेंचो को उसी चीज़ की मतलब होप थी। लेंचो होप्ड फॉर ए गुड रेन एज इट वॉज मच नीडेड फॉर हार्वेस्ट। वही मतलब उसका जो हैवी रेनफॉल हो जाती है, पर उसको क्या होप थी कि लो रेनफॉल हो जिससे उसकी फसल भी ख़त्म ना हो, लेकिन जो होती है वो बहुत ही हैवी हो जाती है। तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा व्हाई डिड लेंचो होप। तो लेंचो होप्ड फॉर ए गुड रेन एज इट वाज मच नीडेड फॉर ए गुड हार्वेस्ट। तो हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इससे लिए पहले आप हमें लाइक सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हर सब्जेक्ट की ऐसे ही हर एक्सरसाइज की आंसर्स की सॉल्यूशन मिलते रहे विथ एक्सप्लेनेशन। तो दूसरा क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, वाई डिड लेंचो सेज द रेन ड्रॉप वर लाइक ए कॉइन। मतलब लेंचो ने ऐसा क्यों कहा कि जो रेन ड्रॉप है वो न्यू कॉइन्स की तरह है। तो लेंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप विथ न्यू कॉइन्स बिकॉज दे वर वेरी promising him a good harvest resulting in the possibility। मतलब उसने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि लेंचो कोई जॉब तो करता नहीं था, उसका एक मात्र सहारा था, वो था उसकी हार्वेस्ट की हुई क्रॉप। तो इसलिए उसने जो रेन ड्रॉप्स थी उसको कॉइन से कंपेयर किया है कि जो उसकी क्रॉप है उसको गुड वाटर मिल जाए। वो हाईली हिल पे रहता था तो वहाँ पे वाटर उतनी जल्दी सप्लाई पहुँच नहीं पाता था, इसलिए। और वो सिंगल फैमिली अपनी फैमिली के साथ अकेला रहता था पूरे हिल पे, तो वही उसकी होप थी। इसीलिए उसको एक तरीके से वो लाइक ए न्यू कॉइन्स की तरह रेन ड्रॉप को देखता था। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। और तीसरा क्वेश्चन हमारा, हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपेंड टू द लेंचो फील्ड। मतलब रेन कैसे चेंज हुई और लेंचो की फील्ड के साथ क्या हुआ। तो आंसर है इसका हो जाएगा, द रेन चेंज्ड into a hailstone as a strong wind began to blow and hug hailstones began to fall along with the rain. All the crops Lencho field got watered because the weather condition। मतलब इसका आंसर हो जाएगा कि रेन मतलब हो रही थी तो लेंचो के लिए सही थी, लेकिन वो जब धीरे हो रही थी तब तक ही, लेकिन फिर रेन अचानक से तेज़ हो जाती है तो लेंचे को कैसे ख़राब करती है। तो वही इसमें आंसर के तौर पे बताया, जब वो हेल स्टोन के रूप में कन्वर्ट हो जाती है और स्ट्रॉन्ग विंड के साथ हेल स्टोन गिरने लगते हैं, उसकी जो फसल रहती है वो कुछ इस प्रकार से गिर जाती है, तो इससे लेंचों को बहुत ही बुरा लगता है। तो यही हो जाएगा आपका इसका आंसर। तो हम अब बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ अपने। चौथा क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वर लेंचो फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉर्म। मतलब लेंचो की फीलिंग क्या थी जब वो हेल स्टॉर्म एकदम से मतलब स्टॉप हो जाता है, गिरना बंद हो जाता है। तो लेंचो वॉज फीलिंग with grief after the hail stopped, as everything was rain and there was nothing that he could feed his family with. He could see a bank future of his and him family। तो मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था थर्ड क्वेश्चन में कि उसके पास एकमात्र सहारा थी उसकी क्रॉप, जिससे वो अपने फैमिली को फीड करता था। उसके आसपास कोई घर भी नहीं थे तो कहीं से मांग भी नहीं सकता था, और हेल स्टॉर्म के कारण उसकी जो क्रॉप थी वो ख़राब हो चुकी थी। तो इसी कारण
लेंचो जो था वो बहुत ही मतलब उदास हो जाता है और अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है कि अब उसका मतलब घर कैसे चलेगा। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पाँचवें क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पाँचवा क्वेश्चन कहता है हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाई डिड ही डू। तो इसका मतलब हो जाएगा कि लेंचो की जो फेथ थी वो किस में थी और उसने ये काम क्यों किया। तो जो लेंचो की फेथ थी, लेंचो हैड फेथ इन गॉड। लेंचो की जो फेथ थी वो गॉड में थी। ही बिलीव दैट गॉड सी एवरीथिंग एवन व्हाट ही डीप्स इन वन कंक्लूजन concise that and helps in everyone in one problem. He wrote a letter to demanding him 100 pesos to sow his field again. तो जैसे कि आप सबने सुना होगा कि भगवान हर जगह होते हैं, बचपन में आपने सबने सुना होगा कि भगवान हर जगह होता है, वो हमारी मन की बातें भी जानता है और वो सब कुछ देखता रहता है। तो यही सोचिए लेंचो ने जो क्या किया, लेंचो को एक बहुत ही मतलब विश्वास था गॉड में। तो उसने गॉड को एक लेटर लिखा जिसमें उसने गॉड से 100 पीसोस की मांग की। पीसोस जो थी वो वहाँ शायद से जर्मनी की उस समय की करेंसी थी, यस करेंसी थी। तो 100 पीसोस की मांग क्यों, क्योंकि जिससे वो अपने फील्ड वापस से ग्रो कर सके। अब हमारा से शॉर्ट फॉर्म में दो क्वेश्चन हैं, उसको हम देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा है वो हु रीड द लेटर, मतलब वो जो लेटर उसने पोस्ट ऑफिस में जमा किया था गॉड के लिए, वो किसने रीड किया। तो पोस्टमैन रीड्स द लेटर, जो वहाँ का पोस्टमैन था उसने वो लेटर पढ़ा। मतलब ये कुछ ये क्वेश्चन वन लाइनिंग में बन सकते हैं। हु रीड द लेटर, तो पोस्टमैन रीड्स द लेटर। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डिड पोस्टमैन डू आफ्टर रीडिंग द लेटर, मतलब पोस्टमैन ने लेटर पढ़ने के बाद क्या किया। तो द पोस्टमैन लाफ्ड व्हेन ही रीड लेंचोज लेटर बट सून ही बिकेम सीरियस एंड वॉज मूव्ड बाय द राइटर्स फेथ इन गॉड। ही डिडंट वॉन्ट टू शेक लेंचोज फेथ, सो ही डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी एंड सेंड इट टू लेंचो ऑन बिहाफ ऑफ गॉड। तो पहले तो जो पोस्ट मास्टर था वो लेंचो के ऊपर हंसता है लेटर पढ़ने के बाद। फिर उसने लेंचो के अंदर जो गॉड के प्रति फेथ था उसको देखा कि लेंचो मतलब राइटर लेंचो ने किस तरीके से फेथ जताया है गॉड में। तो वो सोचता है कि जब लेंचो ने लेटर गॉड को लिखा तो उसको कोई ज़रूरी काम होगा, उसमें लिखा था कि उसकी क्रॉप ख़राब हो गई थी, तो इस कारण उसने लेटर लिखा है। तो क्या करता है वहाँ का पोस्ट ऑफिस, वो कलेक्ट करता है मनी। कल सोचता है कि वो कलेक्ट करके मनी उसके बाद वो लेंचो के बिहाफ, गॉड ऑफ बिहाफ पे लेंचो को सेंड कर देगा। एक तरीके से इसका आंसर है कि वो पहले तो लेटर पे देख के कि गॉड के लिए हंसता है, फिर वो सोचता है कि क्या ना ज़्यादा विश्वास गॉड में किसको होगा, इस ज़माने में किसी को नहीं होगा इतना ज़्यादा विश्वास गॉड में। फिर वो देखता है कि इतना ज़्यादा गॉड है विश्वास में उसका, तो उसके विश्वास को हमें तोड़ना नहीं चाहिए। तो इसलिए पोस्ट मास्टर जो है वो उसके लिए मनी कलेक्ट करके बिहाफ ऑफ गॉड उसे भेज देता है, मतलब गॉड के तौर पे उसने गॉड का नाम लिख के लेटर पे उसे भेजने को सोचता है। वॉज लेंचो सरप्राइज्ड टू फाइंड ए लेटर टू हिम विथ इन मनी, क्या जो लेंचो था वो सरप्राइज्ड हुआ था उस लेटर को पाने के बाद, उसमें उस लेटर को पाने के बाद उसके अंदर जो मनी था वो पाने के बाद। लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज टू फाइंड लेटर विथ मनी फ्रॉम गॉड, बी ही बिलीव दैट गॉड विल हेल्प हिम। जो लेंचो था वो, अभी मैंने आपको बताया कि उसके बहुत ही ज़्यादा फेथ थी गॉड में, बहुत ही ज़्यादा थी विश्वास गॉड में, तो इसलिए सरप्राइज बिल्कुल हुआ ही नहीं। उसने सोचा जो मनी है वो गॉड ने ही उसके लिए भेजा है, उसको दोबारा से क्रॉप ग्रो करने के लिए। वर्ड मेड लेंचो एंग्री, देयर वर वेरी देयर वॉज वेरी देयर वर ओनली 17 पीसोस इन वॉट वर लेंचो एंग्री, मतलब लेंचो जो था उसको एंग्री कैसे हुआ, मतलब वो गुस्सा कैसे हुआ। ये देयर वॉज ओनली 70 पीसोस, उसने कितने पीसोस की मांगी थी, 100 पीसोस की।
लेकिन जो लेटर में था उसमें कितने थे पीसोज थे, 70 पीसोज इन द एनवलप। एनवलप मतलब एक तरीके से जो लेटर के ऊपर वाला पार्ट होता है जिसमें पैसे रख के देते हैं वो। तो वेयर एज लेंचो हैड डिमांडेड ए 100 पीसोज, द डिफरेंस इन द अमाउंट मेड हिम एंग्री। मतलब उसने 100 पीसोज की मांग की थी लेकिन उसको सिर्फ 70 पीसोज मिले। उसने ये नहीं सोचा कि गॉड ने उसको मतलब तोड़ा है। उसने उसको बिल्कुल भी मतलब अजीब लगा ही नहीं कि गॉड उसे पैसा भेज सकते हैं। बस उसको इस चीज़ का गुस्सा है कि उसके जो बीच के जो 30 पीसोज थे वो कहाँ जाते हैं, क्योंकि उसने 100 पीसोज मांगे थे पर उसको 70 पीसोज ही मिले। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। पेज नंबर आपके 7 या 8 पे होगा। तो थिंकिंग अबाउट द टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल्स यू दिस। मतलब व्हाट डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, मतलब लेंचो को किस चीज़ में कंप्लीट मतलब विश्वास था। विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल्स यू दिस, और आपको इस लेटर की जो मतलब एक इस पोएम मतलब ये जो एक कहानी है इसकी कौन सी सेंटेंस आपको ये बताता है कि उसको एक बहुत ही ज़्यादा फेथ मतलब वो बहुत ही विश्वास करता था हर चीज किसी भी चीज़ में। तो लेंचो वॉज कंप्लीट फेथ इन गॉड एज ही वॉज इंटरेस्टेड द गॉड नो एवरीथिंग इन द हेल्प इन आवर प्रॉब्लम। देयर आर फ्यू सेंटेंसेज विच इज सो दिस। मतलब मैंने ये क्वेश्चन आपको पहले भी जगह लेकिन लॉन्ग आंसर में है। तो लेंचो की फेथ क्या थी, गॉड में थी कि क्योंकि वो जानता था गॉड हर जगह है, वो हमारी मन की बातें भी जानता है। तो अब इसको पॉइंट वाइज जानते हैं कि उसमें मतलब स्टोरी में क्या क्या टेल किया गया है हमें, कैसे हमें पता चलता है उसके अंदर फेथ थी गॉड में। तो but in the heart of all who lived in the society house in the middle of the valley there was a single hope, help for God। तो इससे हमें ये पता चलता है कि उसके गॉड में फेथ थी क्योंकि क्योंकि वो अकेला पूरी जो सोसाइटी थी वैली थी वहाँ पे अकेला वो रहता था। सोसाइटी मतलब वहाँ कुछ था ही नहीं, वो अकेले पूरे वैली में रहता था। तो इसीलिए वो कहीं और से मदद भी नहीं मांग सकता था। तो उसका एकमात्र सहारा गॉड से ही था, तो इसलिए उसने गॉड से ही मांगा। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट वनली ऑफ होप, one hope, the help of God, whose eyes has he had been interested, see everything, even what he deep in one's conscience। मतलब वो सोच रहा था, मतलब वो ऑल थाइट नहीं मतलब रात को उसको रात भर सोचा कि गॉड, उसने रात भर होप लगाई गॉड से कि गॉड उसकी मदद ज़रूर करेंगे। एवरीथिंग इन द डीप मतलब किसी न किसी चीज़ के पीछे कोई भी कारण होता है। तो गॉड ने भी बहुत सोच समझ के उसकी जो फसल होगी क्रॉप होगी वो ख़राब हुआ होगा, तो गॉड की उसमें हो सकता है उसकी कुछ मदद करना चाहते हो। तो यही है हमारा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, गॉड ही रोट इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हैंग्री दिस ईयर। उसने यहाँ फिर दिखाई कि उसने गॉड को लेटर तक लिख दिया और उसने उस लेटर में क्या लिखा कि अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो इस साल मेरी फैमिली और मैं पूरी साल हंग्री मतलब भूखे मरेंगे। उसने फोर्थ पॉइंट क्या लिखा, ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप पुट द लेटर इनसाइड द स्टिल ट्रोबाल्ड व्हेन ही टाउन। और उसने उस लेटर को टू द गॉड के नाम से करके एनवलप में रख के पोस्ट ऑफिस में जाके मतलब पोस्ट कर दिया। तो आज के लिए इतना ही। तो आप जाते जाते राजपूत क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। तो ये हमारा पार्ट फर्स्ट था, पार्ट सेकंड आपको अगली वीडियो में मिलेगा। थैंक यू।